कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि जो है ना आपके लिए 100% मॉडल सॉल्यूशन जो लेकर आए हैं हिंदी का, जो कि मातृभाषा है हमारे हिंदी, उसका जो सॉल्यूशन कराने वाले हैं 100 में 100 लेकर आना है आपको। आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आने वाला है और इसमें से लगभग जो है ना 60% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको ये न्यूज़ भी देंगे कल। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस सभी जो है ना वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है। हमारे पास कहता है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किनकी रचना है। तो जी दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट मैं बता रहा हूँ, भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो दोस्तों मैं आपको टारगेट जब है ना बैच चला रहा था, यानी कि टॉपर 3, तो उसमें जो है ना ये क्वेश्चन मैं लिखा दिया था, पढ़ा दिया था। ये काले रंग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ कहता है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो कहता है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो जिसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट, भारत होगा। अगला है मनुष्य में जो घृणा है, मनुष्य के अंदर जो घृणा है, ये बता रही है पंक्ति बता रहे हैं मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास के बिना सिखाए आ जाती है, पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना है, दूसरे के भावनाओं को अंदर का करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ का है। तो इसका जो आंसर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार के। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर जी हाँ दोस्तों 4 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है मैंडलीफ किसकी रचना है। तो अमरकांत की रचना है, यह रामविलास शर्मा की रचना, अशोक वाजपेयी का रचना, गुणाकर मूले का रचना है। तो जी हाँ दोस्तों गुणाकर मूले की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है देवनागरी के यादव शासकों के लेखक किस लिपि में है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ब्राह्मी लिपि होगा, देवनागरी होगा, तो ये खरोष्ठी लिपि होगा। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6 का ए हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है लेखक अमरकांत को किस लेखक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था। तो लेखक अमरकांत के जो है किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी जो है ना कथा प्रदान किया गया था, उसको गिफ्ट दिया गया था, अवार्ड मिला था। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर बी हो जाएगा कथा लेखन के। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर जो है वो बिल्कुल हंसमुख और मेहनती लड़का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का मेरे बाबू कहता है कि जो महत्तम ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य का परंपरा है। यह पंक्ति शीर्षक पाठ की कौन सी ली गई है, किस चैप्टर से ली गई है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये चैप्टर से कौन से ली गया है, तो परंपरा का मूल्यांकन, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है परंपरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन आमलेट नहीं खाता है। तो कौन आमलेट नहीं खाता है, चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज, बाबूजी, श्याम, शंभू जी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या आता है। तो इसका जो यही बताना है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम वो क्या था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जी हाँ दोस्तों इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ कहता है यहाँ पर कि विल नॉवे
क्या है? विलनव क्या है? फ्रांस का शहर है, फ्रांस का मंदिर है, फ्रांस का मस्जिद है, फ्रांस का एक छोटा गांव है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रांस का एक छोटा सा टुकड़ा है, गांव है। अगला क्वेश्चन है, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुए थे? तो ये बताना है, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुए? तो माँ, दादी, उसके बाद नानी, चाची। तो दोस्तों उसकी दादी जो थी ना, वो लेखक को गीले कपड़े में देखकर नाराज हो गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म जो है ना, वो कहाँ हुआ था, यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर? 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आस्तिक कैसे हुई? समझे, ये बताना है। तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछ रहा है। तो बिस्मिल्लाह खां के जो है ना, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काशी। भाई काशी जो है ना, काशी के बारे में आ रहा है क्वेश्चन। काशी की पाठशाला कौन सी है? पाठशाला पाठ की विधा ही है, संस्कृति है, नाच की है, गाने की है। तो काशी जो है ना, आप जैसे देखिएगा काशी, तो इसका जो आंसर होगा संस्कृति की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 17 का सी हो जाएगा। 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा, ये बोलना है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, राजा राम मोहन राय ने कहा था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था, ठीक है। तो ये बताना है, विवादास्पद महाभारत के पहले होने वाला था। ये पीटर ब्रूक का, शॉर्लेट ब्रांटे का, जेन ऑस्टिन का, अल्बर्ट कैमस का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 19 का सही आंसर एक ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, बिरजू महाराज सबसे बड़े, बिरजू जो महाराज है सबसे बड़ा एग्जामिनर का या जज किसे समझते थे? तो एग्जामिनर जज पूछ रहा है, बिरजू महाराज वो किसे समझते थे? अपनी दादी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को, अपनी नानी को। तो बिरजू महाराज जो है सबसे बड़ा एग्जामिनर वो अपने अम्मा को समझता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया, द का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तो द पढ़ रहे हैं, तो द जो हो रहा है वो दांत का जो है ना बात आ रहा है, द द द द, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, दंत का होगा। क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द दांत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला है, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निश्चल ये बताना है। तो नि जोड़ छल, निश जोड़ छल, निश्चल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द को देखेंगे तो स्मरण दिया हुआ है, उसके बाद मैथिली दिया हुआ है, उसके बाद अंधिकार दिया हुआ है, वाहिनी दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए वाहिनी जो है ना वाहिनी होता है, वाहिनी, ठीक है, वाहिनी नहीं होता है, ठीक है। मैथिली जो है ना मैथिली होता है, मैथिली होता है इस तरह से, ठीक है, मैथिली। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्मरण हो जाएगा। ये अंधकार ऐसे नहीं लिखा था, अंधकार ऐसे लिखा था, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कहता है कि मई शब्द का कौन संज्ञा है। मैं शब्द जो है ना कौन संज्ञा है ये बताना है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मैं जो है ये किसी का नाम नहीं होता है, ये जात प्रति पे नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जी हाँ दोस्तों 24 का बी हो जाएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये इसका नाम है, व्यक्ति के जैसा जैसा नाम होता है उसका भी एक नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, अपराध शब्द में कौन सा लिंग है। तो अपराध शब्द में यह एक क्या है, स्त्री है, पुरुष है, उभयलिंगी है, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों इसका जो आंसर होगा पुल्लिंग है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कर्पूर शब्द में कौन सा समास है। तो कर्पूर शब्द जो है ना ये तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो दोस्तों ये कर्पूर जो है ना कपूर से बना कर्पूर, कपूर से क्या बना, कर्पूर बना। तो ये तत्सम ये संस्कृति शब्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्याम शब्द का स्त्री क्या होगा, तो श्याम शब्द का स्त्री श्यामी हो जाएगा, श्यामिनी हो जाएगा, श्यामिनी, श्यामालिनी हो गया, श्यामा हो जाएगा। तो श्याम शब्द का स्त्री जो होगा वो ऑप्शन नंबर श्यामा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो डाल पर जो चिड़िया गा रही है वो अंधकार, संबंधकार, आबदान, संप्रदान। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, अंधकार होगा, ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, अधिकार होगा, अधिकरण, अधिकरण। यहाँ दिया हुआ है कलम किसकी है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये बताना है कलम किसकी है। जब आपको है ना इस तरह का सेंटेंस मिलने को देखने को मिलेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सर्वनामिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा लिया, किस काल का उदाहरण है। तो मैं खाना खा लिया वर्तमान काल, भूतकाल। तो यहाँ पर है, खा लिया है आ गया ना, तो जैसे है आएगा तो वर्तमान काल होगा, ठीक है। था आएगा तो क्या होगा, भूतकाल होगा, और गा गे गी आएगा तो क्या होगा, भविष्य काल होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कहता है पुष्प शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पुष्प जो है ना एक ऐसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है, यह एक संस्कृति शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो योगी होते हैं है पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ की परिचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये बताना, रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, रूढ़ यौगिक इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे शब्द जो है ना इस तरह के कठिन शब्द को पढ़ना है और पढ़ने की इसमें समझने की कोशिश करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, रूढ़ यौगिक कहलाएगा। यहाँ पर योग रूढ़ कहलाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास दिया है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। देखो पराजय, जय से जय, जय ना बोलो, जय भारत, जय हिंद, ठीक है। तो जय से बना परा, तो इसमें जो आंसर होगा क्या होगा, परा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपसर्ग जैसे बोलेगा जो ऐसा शब्द जिसमें मूल शब्द से आकर उसमें आगे में कुछ जोड़ कर परिवर्तन कर दे, वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, वो उपसर्ग कहलाएगा। त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या है, तो त्यागी, त्यागी। तो यहाँ पर गी जो है ना तो प्रत्यय पूछ रहा है तो बर का ई हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घिकार होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 34 का ए हो जाएगा। हिर्सन नहीं होगा, हिर्सन लेके हिर्सन ई के लिए जो छोटी ई के लिए हिर्सन लगाते हैं और दीर्घ के लिए जो है ना वो दुर्गन लगाते हैं, बड़ी ई के लिए दुर्गन लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चाचा शब्द में विशेषण क्या है। तो चाचा शब्द का विशेषण ये बता रहा है, चाची होगा, चचेरा होगा, या होगा, ये होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो चचेरा होता है। चाचा शब्द का विशेषण चचेरा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है। सुल्पानी शब्द में कौन सा समास है। तो सुल्पानी शब्द में अवयवी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि, द्विंदु। तो इसका जो आंसर होगा वो अवयवी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है,
सुल्पानी शब्द में कह रहा है, तो सुल्पानी शब्द में वो बहुव्रीहि भाव है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया निम्नलिखित में क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचाना। तो शुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले देखना, राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा। उसके बाद यहाँ पर दिया है राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। तो दिया जी दोस्तों, इसका जो सही बिल्कुल सही जवाब है वो राम ने पुस्तक खरीदी, खरीदा नहीं होगा, ठीक है, खरीदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है दिया हुआ है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। तो द्रव वैसा चीज होता है जिसको हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, तो दूध हो जाएगा। दूध होता है, पानी होता है, उसी तरह बहुत ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। तेल होता है। उसने अपने भाई का घर खरीदा, उसने अपने भाई का घर खरीदा, इस पंक्ति को देखना, उसने अपने भाई को घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ना आपको एक ही आंसर लगाना। तो जी हाँ दोस्तों, ये सरल वाक्य का उदाहरण है, उसने अपने भाई को का घर खरीदा। ये तो बिल्कुल सरल वाक्य है, देखने में भी लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है सजीव शब्द का विलोम क्या होगा। तो सजीव का निर्जीव होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, विलोम का मतलब उल्टा होता है, अब याद रखिएगा। दिया हुआ जपूंजी किसकी रचना है। तो जपूंजी किसकी रचना है ये बताना है दोस्तों। तो कारखाना की, रसखान की, घनानंदी की, गुरु नानक की, प्रेम घन की। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 41 का सी हो जाएगा, गुरु नानक की हो जाएगा। अगला कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वनस छोड़ी न तन नगन भाया, किस कविता की पंक्ति है, नगन भाया। तो ये पूछ रहा है जाटा मुकुट तना। तो जैसे आप देखिएगा इस तरह के सवाल में इसमें से वर्ड को डिफरेंट करिएगा, अलग कीजिएगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप याद रखिएगा, राम बाबू बीनू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है रसखान रचित प्रेमी वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो प्रेम वाटिका जो है ना, प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा ही लिया गया। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 43 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है इनमें किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इनमें किसका धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा लगाना है। तो जी हाँ दोस्तों, 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है रसिक समाज की स्थापना किसने किए थे। तो रसिक समाज के जो स्थापना थे वो किन्होंने किया था, तो ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया था। अगला है वीणा किनकी रचना है। तो वीणा जो है ना आपको बताना है वीर कुंवर सिंह नारायण की, अनामिका की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, सी हो जाएगा 46 का। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का दिया हुआ, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था ये लगाना है। तो जी हाँ दोस्तों, 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। तो ये अपने काव्य शीर्षक काव्य जो है ना, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह ये किसकी रचना है ये बताना। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, कुंवर नारायण सिंह की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे दिया हुआ है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष ये बताना है वो कहाँ मिलता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर के दरवाजे पे मिलता था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, आ चुका है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, कहता है तुर्की में महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन
डंगवाल ने किस रूप से किया था? तो वीरेंद्र डंगवाल ने। तुर्की महाकवि नाजिम का हिकमत कविताओं का अनुवाद किस अदालत ने किया था? तो ये वाला डंगवाल ने किया था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 50 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है रेनर मरिया सिल्के की माता क्या का नाम क्या थे? तो रेनर मरिया सिल्के की माता का नाम क्या था? ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो हम फास्ट दे रहे हैं क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए। अगला क्वेश्चन है किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक संदर्भ संवेदनशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण हुई? समझिए परिपूर्ण है, ठीक। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? 52 का ए हो जाएगा करेक्ट सही आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो कवि जो है ना प्रेमघन के अनुसार भारत में वो कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 53 का सही आंसर डी बी हो जाएगा करेक्शन भारतीयता भारतीयता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ आप दिया हुआ आ चुका है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। कथा है कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम हाइफन है लगा हुआ, हाइफन जैसे हाइफन देखिएगा तो उसके कीर्तन के बिना व्यर्थ है, समझिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 54 का सही आंसर सी हो जाएगा जन्म एवं जीवन, ठीक है। जन्म और जीवन ये हाइफन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन यहाँ बात है उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक जो है ना किनकी रचना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन है जनता की रोक राह कहता है क्या कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ? वह जिधर चाहती काल का उधरा ही मुड़ता है। काल जो है ना उधर ही मुड़ता है, काल ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धत है यानी कि लिया गया है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कुंवर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण सिंह का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही आंसर बिल्कुल 1927 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन याद दिया हुआ है हमारी नींद कविता के किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? समझिए तो हमारी नींद जो है ना कविता का किसका जन्म क्रम पूरा हुआ, जीवन क्रम पूरा हुआ? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी 58 का बिल्कुल सही जवाब मक्खी का। सुमित्रानंद पद का अंतिम काव्य क्या है? तो सुमित्रानंद पद का अंतिम काव्य इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 59 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है मानव का रचना हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर खो गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 60 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, अगला क्वेश्चन किस प्रकार का दिया हुआ? 61 का दिया हुआ जो पुष्प कविता का रचना है के लिए एक शब्द है, जो पुरुष यहाँ पर बोल रहा है, मिस्टेक हो गया है। पुरुष कविता की रचना है, यह एक शब्द है। कौन सा शब्द है? अभिनेता, लेखक, कवि, पत्रकार। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिकूल कार्य कसर न छोड़ना, चैन मिलना, बराबर मानना। तो एक आंख से देखना का मतलब होता है बराबर मानना। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। य र ल व क्या है? य र ल व ये जो है ना वो किस वक्त में आता है? तो जो आपको बता दूं तो इसका जो आंसर हो ऑप्शन नंबर 63 का बिल्कुल अंतस्थ व्यंजन में आता है, अंतस्थ व्यंजन में आता है। अगला क्वेश्चन है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशोधरा का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो संधि विच्छेद हम आराम से निकालेंगे। तो यश जो धरा यशोधरा होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला है हरि शब्द में कौन सा संज्ञा है?
तो हरी शब्द में दोस्तों आपको बता दें, हरी शब्द में वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस बंद का उदाहरण है। तो रात को पहरा देने वाला वो आज चला गया घर, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो शुद्ध वाक्य में इनमें से कौन होगा, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप याद रखिए मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन याद दिया, क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, सावधान किस विशेषण का उदाहरण है। तो सावधान जो है ना वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है गोमल शब्द है, गोमल शब्द क्या है, तो आपको यही बताना है। तो तद्भव है, तत्सम है, देशज है, दिशद है। तो गोमल जो शब्द है वो ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर वो तत्सम है, संस्कृति भाषा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ संस्कृति भाषा को आपको याद रखना है। अगला है उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपकार में है ना ये कार से बना उप, तो उपकार होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दांश जो है ना वो आपको बता दे, तो ये ए 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है, तो सर्प, सर्प पर यहाँ पर में है ना सर्प, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, 73 का ए हो जाएगा। सर्प और ए आ रहा है ना, सर। अगला है अपमान में अपमान शब्द का विशेषण क्या है, तो अपमान शब्द का विशेषण पूछ रहा है, तो अपमानी होगा, अपमानित होगा, अपमानु होगा, अपमानिनी होगा, तो इसका जो आंसर ऑप्शन जी हाँ दोस्तों अपमानित हो जाएगा सही आंसर। अगला है सभापति शब्द में कौन सा समास है, तो सभापति शब्द में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। अगला है नीला में बहता हुआ पानी, नाली में बहता हुआ पानी किस पद बंद का उदाहरण है, तो नाली में बहता हुआ पानी वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, 75 का बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध का। अगला है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यह रचना किस दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य पूछ रहा है, तो जो परिश्रम करेगा, मेहनती करेगा वो उसको तो सफलता ही मिलेगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण। ठीक है। अगला है आकाश शब्द में पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आकाश का जो होता है वो क्या होता है, नम्न होता है, नभ होता है, अतुल होता है, अनूठा होता है, अद्भुत होता है, तो नभ होता है, क्या होता है, नभ होता है। ऑप्शन नंबर 77 का क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है, तो अंधकार शब्द का जो विलोम होगा वो प्रकाश होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है शिव का उपासक किसके लिए शब्द है, तो शिव का उपासक एक शब्द इसमें पूछ रहा है, तो जी हाँ दोस्तों 79 का जो ऑप्शन नंबर शैव हो जाएगा, शिव का शैव हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ बताइए घी के दिए जलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घी के लज्जित होना, बेफिक्र होना, अप्रत्याशी लगभग होना, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है सोना धातु कौन सा लिंगी है, तो सोना धातु आपको पढ़े हुएगा, तो इन्हें पहला से दूसरा पेज का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। ठीक है। यह घड़ी शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो घड़ी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा है, उसके बाद है ना भाववाचक संज्ञा है, तो इसके बाद समूहवाचक संज्ञा है। तो जी तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जी बिल्कुल सही है जवाब, जातिवाचक संज्ञा, यह एक जातिवाचक संज्ञा है, आप याद। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ जेठ शब्द का स्त्री क्या होता है, तो जेठीन होता है, जेठाइन होता है, जेठानी होता है, जेठनानी होता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 83 का सी हो जाएगा, जेठानी होता है, जेठ का जेठानी होता है। अगला है बखूबी शब्द में कौन सा समास है, तो बखूबी भाई समास पूछ रहा है ना, तो बखूबी शब्द में जो है ना वो अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, तो रमेश आ रहा होगा यही बताना,
तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, मगम्मा को किससे विदा था, मगम्मा को किससे विवाद 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 का मतलब होता है झगड़ा लड़ाई करना, ठीक है, विवाद झंझट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 86 का सही आंसर, जी हाँ दोस्तों सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देगा, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, सूखा की, भूकंप की, बीमारी की, बाढ़ की। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 87 का बाढ़ के कारण से उसको नींद नहीं आती थी। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो सात कोरी होता का जन्म जो है ना, सात कोरी होता है का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जी हाँ सर आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सही आंसर। अगला क्वेश्चन याद दिया है, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम करने लगे। तो माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर वो कहाँ काम करने लगे, तो यही पूछ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर देखेंगे तो इसका जो आंसर शहर में होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, मंगू कितने वर्ष की है। तो मंगू जो है ना 12 वर्ष की है, 13 वर्ष की है, 14 वर्ष की है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 90 इसका, जी हाँ दोस्तों 90 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी या कहाँ लिखा हुआ है समझिए, तो ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 91 का, भाई 91 का सही आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वलील अमाल की लकड़ी का नाम क्या है। तो वलील अमाल का जो है लकड़ी का नाम जो है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन याद है, वलील अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। तो यहाँ पर काले रंग रहता है, नीले रंग, पीले रंग, हरे रंग। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा पीला रंग के रिक्शा पर, ठीक है। सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई, यहाँ पर बताना है रुआंसी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर ही डी हो जाएगा, काला ओढ़ना देखकर। नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो नारायण की पत्नी का नाम था वो क्या था, आपको ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, भावरी था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, हैंड नर्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो हैंड नर्स का जन्म जो है ना, ये बताना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 95 का सही आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। हेड नर्स का, यहाँ पे हेड नर्स का पूछ रहा है भाई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, 96 का आंसर आप लोग बना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए सवाल छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन याद दिया है, वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार हुआ, क्या हुआ था ये बताना है, पुत्री को, बहन को। तो वेदना क्रूरता से कांच रही थी, उनका साक्षात्कार किससे जीवन में पहली बार हुआ था। तब पुत्र से हुआ था जीवन। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पुत्र से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कहता है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे गए हैं, समझे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 98 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, श्रीनिवासी किसके साहित्यकार है। तो श्रीनिवासी जो है ना, वो किसके साहित्यकार है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, जी है दोस्तों 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप याद रखिएगा, श्रीनिवासी किसके, ये तो 99 का डी हो जाएगा कन्नड़ के। अगला है, उपचयुक्त किसका बेटा था। तो उपचयुक्त जो है ना, आपको ये लगाना है, तो लक्ष्मी का बेटा था। क्या किसका बेटा था, लक्ष्मी का बेटा था। तो दोस्तों, आपको हम 100 तक बता दिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।